नमस्ते दोस्तों। पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा जबरदस्त यू टर्न लेने वाली है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। जिस सूरज को अब तक लोग कानून का दुश्मन समझ रहे थे, वही सूरज अब कानून का सबसे बड़ा साथी बनकर सामने आएगा। दूसरी तरफ भ्रष्ट मंत्री और उसके साथ मिला हुआ बिल्डर अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी में है, लेकिन इस बार उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। सबसे हैरान करने वाली बात ये होगी कि पुलिस कमिश्नर खुद पूरे विभाग के सामने सूरज का सम्मान करेंगे और उसे सैल्यूट मारकर यह साबित कर देंगे कि सच्चाई कभी हारती नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है मंत्री और बिल्डर की एक गुप्त मीटिंग से। दोनों इस बात से परेशान हैं कि सूरज लगातार उनके काले कारनामों तक पहुंचता जा रहा है। इसलिए मंत्री फैसला करता है कि अब सूरज को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। वह पुलिस कमिश्नर पर दबाव डालता है कि दादा भाई का तुरंत एनकाउंटर किया जाए, लेकिन कमिश्नर इस बार मंत्री की बात मानने के बजाय चुपचाप सूरज को पूरी जानकारी दे देते हैं कि उसके खिलाफ मौत की साजिश रची जा चुकी है। यह खबर सुनकर सूरज समझ जाता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि सच और झूठ की लड़ाई बन चुकी है। वह तय करता है कि अब किसी पर हमला नहीं करेगा, बल्कि कानून की ताकत से अपने दुश्मनों को हराएगा। उसी समय वह ईशा से मिलता है। ईशा अब भी उससे नाराज रहती है और कहती है कि अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो कानून पर भरोसा करो। तब सूरज अपनी पूरी जिंदगी का दर्द पहली बार ईशा के सामने खोलकर रख देता है। वह बताता है कि किस तरह मंत्री और बिल्डर ने उसके पिता की जमीन हड़प ली, परिवार को बर्बाद कर दिया और उसे मजबूरी में दादा भाई बनने पर मजबूर कर दिया। सूरज वादा करता है कि जैसे ही दोषियों को सजा मिल जाएगी, वह हमेशा के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देगा। सूरज की बातें सुनकर ईशा का भरोसा वापस लौटने लगता है। दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे मंत्री और बिल्डर का पूरा खेल खत्म हो सके। सूरज और बंटी मंत्री के निजी सहायक तक पहुंचते हैं। पहले तो पीए किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर देता है, लेकिन जब सूरज उसे सबूत छिपाने के गंभीर परिणाम बताता है और सच का साथ देने के लिए तैयार करता है, तब वह आखिरकार टूट जाता है। वह सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और कई अहम तस्वीरें सौंप देता है, जिनमें मंत्री की धमकियां, बिल्डर से गुप्त मुलाकात और पैसों का लेन देन साफ दिखाई देता है। इन सबूतों के हाथ लगते ही पूरी कहानी पलट जाती है। सूरज सीधे पुलिस कमिश्नर और ईशा के पास पहुंचता है। दोनों सबूत देखते ही हैरान रह जाते हैं। ईशा कहती है कि अब कोई भी ताकत इन अपराधियों को बचा नहीं सकती। वह पूरी पुलिस टीम को तैयार रहने का आदेश देती है और मंत्री की गिरफ्तारी की योजना बना लेती है। अगले ही दिन मंत्री अपने ऑफिस में बिल्डर के साथ जीत का जश्न मना रहा होता है। दोनों को लगता है कि सूरज अब खत्म हो चुका है। तभी अचानक ऑफिस के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। ईशा अपनी पूरी टीम के साथ अंदर प्रवेश करती है और मंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। मंत्री गुस्से में अपनी कुर्सी से उठकर ईशा को धमकाता है, लेकिन ईशा बिना डरे एक एक सबूत उसके सामने रख देती है। वह कहती है कि अब तुम्हारी कुर्सी नहीं, कानून बोलेगा। इतने में सूरज भी वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर मंत्री और बिल्डर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सूरज मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब होगा। आज तुम्हारे पास सत्ता है, लेकिन मेरे पास सच है और सच की जीत तय है। इसके बाद पुलिस मंत्री और बिल्डर दोनों को हथकड़ी लगाकर पूरे ऑफिस से बाहर ले जाती है। मीडिया के कैमरे लगातार इस पूरी कार्रवाई को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि वर्षों से लोगों को लूटने वाले मंत्री और बिल्डर आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गए हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे भावुक पल देखने को मिलता है। पुलिस कमिश्नर सबके सामने कहते हैं कि अगर हर नागरिक सूरज जैसी हिम्मत दिखाए, तो भ्रष्टाचार ज्यादा दिनों तक टिक ही नहीं सकता। इसके बाद वह सूरज के गले में सम्मान की माला पहनाते हैं और पूरे सम्मान के साथ उसे सैल्यूट करते हैं। यह देखकर ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को उसने गलत समझा था, वही असली हीरो निकला।
अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मंत्री और बिल्डर को उम्र कैद की सजा मिलेगी? क्या सूरज और ईशा की जिंदगी फिर से पहले जैसी खुशहाल हो जाएगी? क्या सूरज हमेशा के लिए दादा भाई की पहचान छोड़ देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले धमाकेदार एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर आप पति ब्रह्मचारी के हर नए ट्विस्ट, स्पॉइलर और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि सूरज को आखिरकार इंसाफ मिल जाएगा?